हेलो एवरीवन, मैं हूँ जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फेस्टिव सीजन है, उसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। बट प्लीज मेक श्योर कि स्टडीज जो है वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए। अब करते हैं आज के सेशन की बात। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। ये चैप्टर आपका एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। एप्लीकेशन बेस्ड क्यों है? क्योंकि इसमें आपके रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सर्किल्स का यूज वैसे भी हमने अपने आसपास बहुत जगह पे होते हुए देखा है। आपके घर की प्लेट सर्किल है, बॉटल का कैप सर्किल है, कॉइन सर्किल होते हैं, मार्केट में जाते हैं डोनट खाते हैं वो सर्किल है। तो सर्किल का यूज बहुत जगह होता है। इसीलिए ये आपका रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। चैप्टर इजी है। इजी इस सेंस में भी है क्योंकि सर्किल के कुछ टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं लाइक एरिया, पैरामीटर, सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आप क्लास 4-5 से पढ़ते हुए आए हो, सीखते हुए आए हो। तो बिल्कुल नया चैप्टर नहीं लगेगा ये आपको। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं नए, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज 12.1 जो है वो सिर्फ एरिया और पैरामीटर पे बेस्ड है, तो क्वेश्चंस आपके वहीं से आते हैं। एक्सरसाइज 12.2 जो है उसमें क्वेश्चंस सेक्टर और सेगमेंट रिलेटेड है। सेक्टर और सेगमेंट भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बस हम लोग उसके फॉर्मूलाज देखेंगे। एक्सरसाइज 12.3 में आपके कंबाइंड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो भी इजी क्वेश्चंस ही हैं, बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट है, वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएं और आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी चैप्टर ऐसा कुछ मिस ना हो पाए। अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये है आपका चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल यूज्ड इन डेली लाइफ। सर्किल हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होता है पहले ये समझ लो। मार्केट में जाते हैं, डोनट खाते हैं, वहां पे हम लोग सर्किल देखते हैं। हमारे शर्ट का बटन जो होता है वो सर्किल के शेप का होता है। बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, सब कुछ सर्किल के शेप का होता है। वो होता है स्फीयर है, लेकिन अगर हम उसको 2D प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो वो हमें वहां से सर्किल मिलता है। ठीक है। क्लॉक जो होता है वो आपका सर्किल शेप का होता है, राउंड शेप का होता है, विच इज सर्किल। फुल मून राउंड शेप का होगा, सर्किल। CD, DVD सब आपके सर्किल के शेप की होती है। आपका जो व्हीकल का व्हील होता है, मोटरसाइकिल का हो गया, 2 व्हीलर का हो गया, 3 व्हीलर का हो गया, 4 व्हीलर का हो गया, सब कुछ आपका सर्किल का शेप होता है। तो देखा आपने सर्किल हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है और कितना ज्यादा यूज होता है डे टू डे लाइफ में सर्किल का। कॉइन्स जो होते हैं वो भी सर्किल के शेप में ही होते हैं। सारे कॉइन्स जो होते हैं वो आपके राउंड शेप में होते हैं, विच इज सर्किल। ठीक है। तो ये था आपका सर्किल, कि सर्किल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत अधिक यूज होता है। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्किल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। वैसे तो आपने ये टर्मिनोलॉजी पहले भी पढ़ी हुई है, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल से। सेंटर ऑफ द सर्किल क्या होती है? द मिड पॉइंट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वर्टेक्स। सेंटर ऑफ द सर्किल को सेंट्रल वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। डायमीटर, डायमीटर क्या होती है? डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सर्किल विच इज कनेक्टेड 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है। सर्कमफेरेंस में अगर हम 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से जो कि आपके सेंटर से पास हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। रेडियस, रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से। रेडियस क्या होती है? सेंटर ऑफ द सर्किल और सर्कमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट है, उसको अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंट्रल वर्टेक्स, और एक पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे, इसको कनेक्ट करेंगे तो ये हमें मिलता है रेडियस। और रेडियस आपका क्या होता है? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो रेडियस इज इक्वल टू D/2। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफेरेंस क्या होती है? द आउटर पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल को हम लोग बोलते हैं 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके। और देखो जो पाई होता है ना, तो पाई को जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा 22/7 या फिर 3.14, वो वैल्यू ले लेना पाई की। अब आता है एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया क्या होती है? ये होता है आपका πr², पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया ऑफ द सर्किल। आप सबको ये बहुत पहले से पता है, बहुत प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हो, तो बहुत अधिक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। थोड़े से टर्मिनोलॉजी और बचते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं।
अब एक आता है आपका आर्क ऑफ द सर्किल। आर्क क्या होती है? आर्क होता है आपका सरकमफेरेंस जो होता है वो तो आपके पूरा पेरीमीटर हो गया, आर्क होता है उसका छोटा सा पोर्शन, सरकमफेरेंस के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आर्क। और देखो अगर जब दो रेडियस और आर्क मिलके एक एरिया फॉर्म करते हैं, ये एरिया फॉर्म हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो एरिया फॉर्म्ड बाय आर्क एंड रेडियस इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्किल। कॉर्ड क्या होती है? हमने क्या सीखा है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है वो सरकमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने से बनता है। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड भी सेम चीज होती है, बट ये जरूरी नहीं है कि कॉर्ड जो है वो आपका सेंटर से पास हो। सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को मिलाने पर, जैसे कि यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स को मिलाया तो हमें कॉर्ड मिल गया, ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि कॉर्ड आपका सेंटर से पास हो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्यों? क्योंकि वो भी आपके सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स से मिलाने पे बनता है, बट वो आपका सेंटर से पास होता है। कॉर्ड के केस में ये कंडीशन नहीं होती है कि उसको आपको सेंटर से पास करना है, ठीक है। सेगमेंट क्या होती है? आर्क। देखो ये आपका एक आर्क है ना, ये भी तो आपका आर्क है, ये जो ये वाला लाइन है सर्कुलर जो पोर्शन है ये आर्क है ना। आर्क और कॉर्ड को मिलाने पर जो एरिया हमें प्राप्त होता है, एरिया फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क, उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्किल। इसके बारे में हम लोग जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर ये फिगर वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा और हम लोग अच्छे से उसको और समझ पाएंगे, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो। वैसे आर्क, कॉर्ड, सेंटर, सेगमेंट ये आप लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्टर। अभी हमने सेक्टर के बारे में पढ़ा है ना, सेक्टर क्या होता है? अ पाई शेप्ड पोर्शन विच इज मेड अप ऑफ टू रेडियाई, एक रेडियाई ये रहा, एक रेडियाई ये रहा, एंड आर्क, ठीक है। ये आपका हो गया रेडियस 1, ये हो गया आपका रेडियस 2 एंड आर्क। अ पाई शेप्ड पोर्शन ऑफ अ सर्किल विच इज मेड अप ऑफ टू रेडियाई एंड आर्क, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। और सर्किल को हम लोग दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। किसी भी सर्किल को हम लोग दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, नोन एज मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। जिसका एरिया जो होगा ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर, जिसका एरिया कम होगा उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। एंड सेक्टर इज अ पाई शेप्ड पोर्शन ऑफ अ सर्किल विच इज मेड अप ऑफ रेडियस एंड आर्क। होप ये समझ में आया होगा कि सेक्टर टू टाइप्स के होते हैं, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेगमेंट। जैसा कि हमने ऊपर देखा ना कि सेक्टर दो टाइप के होते हैं, आपके सेगमेंट भी जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो जो एरिया आपके कॉर्ड से मिलके बनी होती है ना, कॉर्ड एंड आर्क, स्मॉलर आर्क, देखो यहाँ पे ये आपका स्मॉलर आर्क है, स्मॉलर आर्क, और ये आपका हो गया लार्जर आर्क। लार्जर आर्क, ठीक है। तो स्मॉलर आर्क और कॉर्ड से मिलकर जो एरिया बनता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। लार्जर आर्क और कॉर्ड से मिलकर जो एरिया बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। बस इतना ही था आपका सेगमेंट में कि दो सेगमेंट क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। ओके, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मैंने बात किया था ना कि डोनट, आप मार्केट जाओ, डोनट का जो शेप होता है वो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एग्जांपल होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होती है कि दो सर्किल होगा बट दोनों सर्किल का जो सेंटर होगा ना वो आपका एक ही होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कोई भी रिंग आप देखोगे, जैसे कि ये आपका रिंग है, ठीक है, रिंग हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया, जहां पे कि सेंटर एक ही हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। बट उन दोनों सर्किल का जो रेडियस होगा वो आपका अलग होगा। छोटे वाले सर्किल के लिए रेडियस सपोज कर लो स्मॉल, और बड़े वाले सर्किल के लिए रेडियस सपोज कर लो कैपिटल आर, ठीक है। तो ये आपका होता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अगर हमसे कभी पूछ लें कि जो ब्लू वाला शेडेड एरिया है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो कैसे करोगे? हम लोग ने क्या पढ़ा है एरिया ऑफ द सर्किल के लिए? पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा है ना। तो देखो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये पूरा हो गया ना, पूरा बड़े वाले सर्किल का एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका येलो पार्ट वाला जो सर्किल है उसका एरिया, ठीक है। तो अब जब बड़े वाले पार्ट में से छोटा वाला जो येलो पार्ट है उसको माइनस करेंगे तो हमें ब्लू वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ब्लू वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, पाई, पाई दोनों में कॉमन है, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। So this is area of the circular path. So ऐसे हम लोग कंसेंट्रिक सर्किल में से एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। आगे करते हैं अब
तो अभी हमने सीखा है कि सेक्टर जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमने अभी ये सीखा है ना कि सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर बनता है हमारा रेडियस से एंड आर्क से। ठीक है, तो अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हम निकालेंगे कैसे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और हमें आर जो है वो हमें गिवन रहेगा। ठीक है, जो थीटा बनता है ना, सेंटर पे जो एंगल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ओके, तो ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब एक चीज ये देखो कि अगर हमें ये कभी गिवन रहता है कि जो थीटा है वो डिग्री में ना देकर वो हमें रेडियन में दिया होता है, उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये उस केस में होता है जब हमें रेडियन में वैल्यू दी हुई होती है। देखो इसको सॉल्व करो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो जब हमें थीटा की जो एंगल की जो वैल्यू है वो डिग्री में दी हुई है, उस केस में ये वाला यूज करना, और जब हमें थीटा की वैल्यू रेडियन में दी हुई होती है उस केस में एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना। ठीक है, अब निकालते हैं आर्क, जो बताया ना मैंने, आर्क एल, ये वाला। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एल इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों किया हमने, क्योंकि आर्क जो होता है वो आपका सर्कमफेरेंस का ही तो पोर्शन है, तो इसलिए एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपको गिवन रहेगा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड द आर्क लेंथ एल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्क निकालने का फॉर्मूला। कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं। ये है आपका लास्ट फॉर्मूला, टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है ना, तो अगर हम सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, सेक्टर का एरिया पूरा, और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने क्या पढ़ा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ऊपर पढ़ा है हमने। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/2। इस केस में, सर्किल के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। जितना समझ में आया वेल एंड गुड। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते कैसे हैं। ओके, तो ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सारे फॉर्मूलाज। अब हम लोग इन कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन में यूज करते हैं, कैसे फॉर्मूला में पुट करते हैं और कैसे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सर्कुलर पोर्शन है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है, और ये कह रहे हैं सेमी सर्कुलर है तो कितना हो जाएगा वो 2 पाई आर अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर आर्क है इस प्रोटेक्टर का, उसका ये हो गया फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, ये पाई आर बचा। ठीक है, इतना हुआ, प्लस इसमें हम लोग ये जो लाइन है ना डायमीटर, ये जो है पेरीमीटर, ये भी तो हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना हो गया, ये आपका डी हो गया। अब फॉर्मूला में पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा, देखो पेरीमीटर यहां से इज इक्वल टू पाई आर, पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई आर प्लस डी। अच्छा, अब देखो आर क्या है, यहां से ना ये आपका यहां से लेकर पूरा यहां तक ये आपका गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 7/2। डायमीटर का हाफ होता है ना आर, तो आर कितना हो जाएगा 7/2। अब पुट करो फॉर्मूला में 22/7, पाई की वैल्यू, आर कितना हो जाएगा 7/2। डी कितना हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 22, 11 बचा, तो 11 + 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया, 18 सेंटीमीटर। तो ये है आपका सर्कुलर प्रोटेक्टर का पैरामीटर।
A chord of a circle of radius 14 cm subtend a right angle at the center. What is the area of the minor sector? कौन सा होगा आपका माइनर सेक्टर? ये वाला ना, ये वाला जो होगा एरिया, ये आपका होगा माइनर सेक्टर। हमें इसी का एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग माइनर सेक्टर के लिए? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला। हमें देखो गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है थीटा की वैल्यू कहां पे गिवन है? राइट एंगल एट द सेंटर। इट मीन्स हमें थीटा गिवन है राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। और हमें आर गिवन है, आर कहां से गिवन है? रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हमें थीटा गिवन है 90 डिग्री और हमें आर गिवन है आपका 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में पुट करो अब 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। जहां पे पाई की वैल्यू दी होगी ना, कि स्पेसिफिकली दी होती है, वहां पे 3.14 रखना। अगर नहीं दी हुई है तो 22/7 ही पुट करना। आर कितना रखोगे? 14, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 1/4 इंटू 7 से कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? 2 आया। 44 इंटू 14, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 11। 44 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 11। तो 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा? ये आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। क्वेश्चन समझ में आया? ये फॉर्मूला हम लोग ने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि माइनर सेक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने माइनर सेक्टर की वैल्यू निकाल दी। हमें थीटा गिवन था, हमें रेडियस गिवन था, बस फॉर्मूला में पुट किया और आंसर निकाल दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner and outer circumference are 437 मीटर and 503 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। हमें ये जो डॉटेड ट्रैक है ना, हमें इसका विड्थ निकालना है। इट मीन्स हमें ये वाली जो है ना ब्लू, जहां से मैंने मार्क किया हुआ है, हमें ये बस जस्ट विड्थ निकालना है। विड्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो कैपिटल आर में से स्मॉल आर आपका ये हो गया ना, इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो विड्थ क्या होगी हमारी? देखो यहां से पहले हम लिख लेते हैं। विड्थ इज इक्वल टू होगी, जो हमें विड्थ ऑफ द ट्रैक पूछा है वो कितना होगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर हमें मिलेगा कहां से? और देखो कि हमें क्या गिवन है? एरिया ऑफ द इनर सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। इट मीन्स कि 2 पाई और स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों लिया? क्योंकि इनर सर्किल का जो रेडियस था वो स्मॉल आर है। तो इनर सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू 437। और सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर रिंग कितना हो जाएगा? ये आउटर रिंग का रेडियस था कैपिटल आर, इसलिए उसका सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 503। ओके, अब यहां से देखो आर की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल आर की इज इक्वल टू 437 अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 437 2 इंटू 22/7। 7 कहां चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 503 अपॉन 2 पाई। ये कितना हो जाएगा? 503 अपॉन 2 इंटू 22। 7 आपका चला जाएगा 503 के बगल में, ठीक है। इतना हो गया। हमने स्मॉल आर निकाल लिया, हमने कैपिटल आर निकाल लिया। आई वुड सजेस्ट कि अभी इसको यहाँ पे सॉल्व मत करो, देखो क्या क्या कटता है इसमें, ठीक है। अब हमें निकालना है विड्थ, जो कि है हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना आया हमारा? 503 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, यही तो आया था। और स्मॉल आर कितना आया? 437 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। अब देखो यहाँ पे 7 अपॉन 2 इंटू 22 हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास? 503 माइनस 437, ठीक है। ये हुआ हमारे पास रह गया। अब देखो क्या बचेगा इसके बाद? 7 अपॉन 2 इंटू 22 और ये माइनस करने पर कितना आएगा? ये आएगा आपका 66।
503 माइनस 437 माइनस करोगे आंसर आएगा आपका 66। देखो अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, 22 इंटू 3 जा 66। ये कितना आया आपका 7 3 जा 21, 21/2 आया ये, ठीक है 21/2। और 21/2 को अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 10.5। इट मीन्स जो हमारा विड्थ ऑफ द पार्क है वो कितना है हमारा 10.5 मीटर है। ओके, सो ये है हमारा विड्थ ऑफ द पार्क। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट एपीबी इन फिगर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 एंड एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हमें पाई की वैल्यू को 22/7 ही पुट करना है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, जहां पे मैंने मार्क किया है ब्लू कलर से, ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने अगर हम निकाल देंगे माइनर सेगमेंट को, उसको हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल से माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, करते हैं। चलो देखो क्या सीखा है हमने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इतना हम लोग निकाल देंगे तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री है, तो कितना लिखेंगे हम लोग 90 अपॉन 360, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इंटू पाई, पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7, आर रखना है हमें 35, 35 इंटू 35। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा हमारा, देखो 1/2 इंटू 35 इंटू 35। ये क्यों हुआ, बेस भी हमारा 35 है, हाइट भी हमारा 35 है, क्योंकि जो एंगल बना हुआ है वो हमारा बना हुआ है 90 डिग्री का। देखो ऐसा ना, ये भी 35, बेस भी 35, हाइट भी 35, क्योंकि जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का होगा और ये हमारे दोनों रेडियस होते हैं। ठीक है, इसलिए 35 इंटू 35। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1925/2 और इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1225/2। ठीक है, तो ये आपका इतना निकल गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करेंगे तो वो कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा आपका पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 35 है। ठीक है, तो 35 इंटू 35 और अभी हमने ऊपर क्या निकाला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया हमारा 350 आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3500। तो ये है आपका सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन कि हमें निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ओके, तो हमारा आंसर कितना आया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का 3500। तो ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन। वेल, तो ये था आज का चैप्टर। आज हमने सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर मिल सके कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1, 12.2 एंड 12.3 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।